नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने ऑर्गेनोन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज हमको पढ़ने हैं 166 एफॉर्जम से, जहाँ पर हैनीमन सर ने हमने देखा कि होम्योपैथिक एग्रीवेशन की बात की थी और बाद में सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन की बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब बिल्कुल रेयर, पिक्यूलियर, अनकॉमन सिम्टम्स के आधार पर हमें और बाकी पूरा केस स्टडी करने के बाद एकदम सिमिलिट्यूड और एकदम एनालोगस डिजीज़ के एनालोगस जो है मेडिसिन हमें चूज़ करनी है। ठीक है, जो कि उसी तरह की डिजीज़ को कॉज करवा सके किसी भी ह्यूमन बीइंग में। ठीक, इस तरह की मेडिसिन हमको चूज़ करनी है पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 166 से लेकर के 170 में हैनीमन सर यही बताते हैं, बार बार हैनीमन सर अपनी चीज़ों को ही रिपीट करते हैं ताकि लोगों को कोई भी संशय ना हो इस चीज़ के लिए, और वो बार बार इस चीज़ को जब पढ़ें तो उनके दिमाग में एकदम फिक्स बैठ जाए, मेमोराइज हो जाए उन्हें, कि कभी भी जब हम सही मेडिसिन सेलेक्ट नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ मतलब पिक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम, हमें बहुत अच्छे से सिम्टम नहीं मिल रहे हैं या फिर ऐसी मेडिसिन नहीं मिल रही है जो उन सिम्टम्स को कवर कर पा रही हो पूरी तरीके से। ठीक है, तो हमारे दिमाग में कभी कभी हम केस लेते हैं तो क्या होता है कि वो एक एरिया को ही कवर कर पा रही है, डिजीज़ पार्ट को, दूसरे को नहीं कवर कर पा रही है। तो उसमें हैनीमन सर कहते हैं कि हमें कभी भी चूज़ करना पड़ जाता है कि ये मेडिसिन होगी या ये होगी, तो हम उसमें भी मोस्ट सिमिलिमम जो मिल रही होगी वो प्रिस्क्राइब करेंगे, और प्रिस्क्राइब करने के बाद हिदायत देते हैं कि जैसे कोई केस था तो उसमें 2 मेडिसिन आ रही थी, तो मोस्ट उस टाइम पर मोस्ट सिमिलिमम जो नज़र आएगी वो हमने दी। ठीक है, तो उसने उस डिजीज़ पार्ट को ठीक कर दिया, लेकिन उसके अलावा कुछ सिम्टम्स छूट गए या कुछ उसके एसेसरी सिम्टम्स आए, तो फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है। जब वो पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमें जो नेक्स्ट वाली मेडिसिन हमारे दिमाग में थी वो नहीं देनी है। ठीक है, अब फिर से रीस्टडी करना पड़ेगा केस हमें, और फिर अब जो समझ में आएगी उन साइन और सिम्टम के आधार पे मेडिसिन वो सेलेक्ट करके हमें मोस्ट सिमिलर रेमेडी देनी होगी। तो ये चीज़ यहाँ 166 से 170 तक में बार बार इन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हैं कि किसी भी कारणवश अगर हमें सिम्टम सिमिलैरिटी ढंग से नहीं मैच करवा पा रहे हैं या फिर रेमेडी हमारे पास कम है, तो हम रेमेडी जो है उन सारे सिम्टम्स को नहीं कवर कर पा रही है, तो वहाँ पर हमें मोस्ट सुटेबल अपने अकॉर्डिंग मेडिसिन देख करके सेलेक्ट करके देनी है, मिनिमम डोज में देनी है, ताकि उसके एक्स्ट्रा जो सिम्टम्स है वो ना आ पाए। और उसके बाद जब मेडिसिन अपना काम पूरा ख़त्म कर ले, ठीक है, वो सारे सिम्टम्स जिनके लिए हमने मेडिसिन दी वो ठीक हो जाए, तो फिर से रीस्टडी करेंगे इसको, और फिर जो आप समझ में आती है मोस्ट सिमिलिमम वो हमें देनी होगी। ठीक है, इतना यहाँ पर बार बार इन्हीं चीज़ों को इन्होंने बार बार रिपीट किया है। फिर इसके बाद 171 में कहते हैं कि इन नॉन वेनेरल क्रॉनिक डिजीजेज़, जो नॉन वेनेरल क्रॉनिक डिजीजेज़ हैं, दो मस्ट कॉमनली देयरफॉर दैट अराइज फ्रॉम सोरा, जो कि नॉन वेनेरल डिजीज़ है तो वो सोरा से ही अराइज होंगी, arise from sora, we often require in order to effect a cure to give several antisoric remedies and successions, every successive one being homeopathically chosen in consonance in the group of symptoms remaining after completion of the action of the previous remedy। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि जो भी नॉन वेनेरल क्रॉनिक डिजीज़ हैं, तो वहाँ पर हम जब किसी पेशेंट को ठीक करते हैं तो कभी ज़रूरी नहीं है कि कभी पेशेंट जो है वो सिंगल रेमेडी से ठीक हो जाए। ठीक है, सक्सेशंस में हमें एंटीसोरिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, सक्सेसिव जो है एंटीसोरिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, एक के बाद एक कई सारी। तो एक ग्रुप ऑफ एरिया को सिम्टम्स के कवर कर लेगी, फिर हमें नेक्स्ट फिर से केस लेंगे, फिर से केस स्टडी करेंगे, और फिर से दूसरी एंटीसोरिक की ज़रूरत पड़ सकती है, इवन देन तीसरी चौथी एंटीसोरिक मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू केस। ठीक,
तो यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं कि कभी भी हमने दिमाग में सोचा कि हाँ इसको अभी पल्साटिला देते हैं, उसके बाद हम लाइको देंगे, तो उसके बाद क्या आएगा, जब वो बंदा वापस लौट करके हमारे पास आएगा तो फिर से हमें सोचना है कि अब लाइको चलेगी या सल्फ़र चलेगी या कैलकेरिया चलेगी या बेल चलेगी, जो भी चलेगी वो अकॉर्डिंग टू उस समय क्या सिम्टम आ रहे हैं, उस समय क्या सिमिलैरिटी मिल रही है, उसके आधार पर हम चयन करेंगे। पहले से दिमाग में सोच के जब हम केस ले रहे थे कि हाँ अभी इसको पल्साटिला दे देते हैं, फिर इसको मतलब कैलकेरिया देंगे, या फिर क्रॉनिक में कहते हैं ना इग्नीशिया की क्रॉनिक जैसे नेट्रम-म्यूर होती है, तो अभी हम इसको इग्नीशिया दे देते हैं और बाद में फिर हम इसको नेट्रम-म्यूर देंगे, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है पहले इग्नीशिया दी गई तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद उसको नेट्रम-म्यूर की ज़रूरत पड़े, कोई और मेडिसिन की भी ज़रूरत, सीपीआई की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दूसरी और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अकॉर्डिंग टू केस हमें वहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो बार बार रीस्टडी करना है केस को। अगर सिम्टम कुछ छूट रहे हैं, नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो पहले हमने कुछ सिम्टम्स के लिए दिया, फिर उसको केस स्टडी करेंगे और फिर मेडिसिन देंगे। एंटीसोरिक सक्सेसिव एंटीसोरिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है नॉन वेनेरल क्रॉनिक डिजीज़ में, ठीक। इसके आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है वन साइडेड डिजीज़। 172 से शुरू हो रहा है हमारा वन साइडेड क्रॉनिक डिजीज़ेज, ठीक। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। ओके, धन्यवाद।